और व्यूअर्स क्या हाल है आपके। तो सॉल्व का हमारे लेक्चर में, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे पार्ट 2 मतलब जो हमारे बी वाले एक्सरसाइज का है उसका हम सॉल्व एग्जाम्पल रहेगा, उसका जो इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सब करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लंबा होने वाला है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई एक शॉट में वीडियो लेके बैठे हैं तो एक शॉट में ही ख़त्म करना है, नहीं। अगर आपको आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके भी देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप में जो आपका जो मतलब स्क्रीन पे आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक है, आप क्वेश्चन पॉज करके खुद से सॉल्व कर रहे कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप एक शॉट में वीडियो देख भी रहे बट आप बस खोल के देख ले रहे कि हाँ ये सवाल इतना आसान था, वो सवाल इतना आसान था, बट एग्जाम में क्या होता है ना, आप यही सवाल सेम सवाल ही देखने वाले, बट आपको लगेगा भाई ये हम कभी सॉल्व नहीं किए या ये बन क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो वो होता है क्योंकि हम लोग बस देखते हैं कि हाँ ये ऐसे सॉल्व है, बट खुद से कभी ट्राई नहीं करते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन आ रहा है, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन नहीं बना तो क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई सॉल्यूशन तो यहाँ पूरे साल पड़ा रहेगा। जब आना देखो वीडियो, जाओ, आप ही के लिए वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब क्या कह रहा है पहला वाला सवाल, ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है एक डैम है, वाटर फॉल्स एट अ रेट, रेट आपको दिया, ठीक है, आपको यहाँ मास नहीं दिया, आपको दिया है रेट। रेट कितना दिया है, कहाँ गया, 1000 किलोग्राम पर सेकंड। मतलब क्या बोल रहा है ना, इससे मान लो ये डैम है, यहाँ से ऐसे पानी गिर रहा है, तो यहाँ से जो 1 सेकंड में निकलेगा ना पानी यहाँ पे, ये होगा आपका 1000 किलोग्राम का, ठीक है। तो आपको सिंपल एज्यूम ऐसे करना है कि भाई टाइम आपको 1 सेकंड लेना है और आपको यहाँ मास लेना है कितना, 1000 kg, तब जाके आपसे सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। आपको मिल गया यहाँ से मास, मतलब ये इनडायरेक्टली आपको मास बता रहा था, ठीक है। अब उसके बाद बोला कैलकुलेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब बी वाले पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है। Assuming that 60% of the energy of the falling water is converted into electrical energy, calculate the power। आपको यहाँ एनर्जी नहीं बोला, आपको यहाँ पावर निकालने बोला, ठीक है। अब पावर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन टाइम या वर्क ऑफ एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी एनर्जी कितना लेना, 60% ऑफ का जो भी आपका एनर्जी रहेगा, तो आपका जो भी एनर्जी यहाँ से निकलने वाला है उसका 60%, और आपका फिर टाइम, टाइम यहाँ पे 1 ही सेकंड लेंगे हम, उसका रेट ही निकालना है, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम ही है, क्या होता है, सिंपल mgh होता है। अब आप देखते हैं यहाँ पे आपको जी का वैल्यू कुछ दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। जी का वैल्यू आपको 9.8 लेना है, आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको m मिल गया यहाँ पे 1000, 9.8, और आपका हाइट भी कुछ दिया होगा, सॉरी हम हाइट लिखना भूल गए, हाइट आपका 100 मीटर, 100 मीटर आपका हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, आपका तो सिंपल आंसर ही आ गया, 9.8 इंटू पर 1 2 5, 5 जूल आपका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का आपका आ गया है, ठीक है। अब बोला पावर निकालना है, पावर निकालने से पहले आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा। एनर्जी कितना बोला, 60% एनर्जी बोला, ठीक है। आपको ये तो पता ही है कि भाई एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन बस 60% ही चेंज हो रहा है। बाकी आप सोच रहे कि 40% तो लॉस हो गया, लॉस नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं फॉर्म में एनर्जी में चेंज हो गया। जैसे मान लो ये इतना ऊपर से गिरेगा नीचे, यहाँ कहीं नीचे गिरा, ठीक है, तो यहाँ हीट एनर्जी मतलब लगातार गिर रहा है, तो हीट एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, या साउंड एनर्जी हम लोग को सुनाई देता है, जैसे डैम के आसपास रहोगे तो आप, तो वहाँ पे उस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ 60% ही निकालना है, 60% मतलब 0.6, तो 0.6 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 1, एज 1 सेकंड के लिए हम लोग रेट निकालते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सॉल्व कर लो, यहाँ से 1 पॉइंट गया, 1 पॉइंट किया, 3 हो जाएगा, ये आप क्या गया 588 इंटू 10⁻3। या आप ऐसे भी इसको फर्दर क्या कहते हो, इसको साइंटिफिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 2, तो 5.88 इंटू 10⁻5 का वॉट आंसर आ गया, ठीक है। आपको पावर निकालने बोला था, एनर्जी निकालने बोलता तो भी यही आता है, एज आप टाइम आपका 1 सेकेंड ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल है आपका 8, जो इम्पोर्टेंट है हम वही करा रहे हैं, बाकी तो आपका सॉल्व एग्जाम्पल में आपका सॉल्यूशन दिया ही रहता है, तो वो करवा के फ़ायदा है नहीं। हाउ फास्ट शुड अ मैन वेट दिस, आपको यहाँ वेट दिया हुआ, ठीक है,
कितना दिया हुआ है? 600 न्यूटन। रन सो फास्ट, काइनेटिक एनर्जी, आपको काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है कितना? 750 जूल। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, और बोला है कि आपको क्या कहते हैं, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, तो आपको v निकालना है। ठीक है, पता है यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे लोग? ये क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा आसान है, बट यह क्वेश्चन गलती यही करते हैं बच्चे लोग कि भाई वो यहाँ m डायरेक्ट पता क्या करते हैं, हाफ इंटू जो भी आपको दिया एज इट इज पुट कर देते हैं। बट देखो ये वेट दिया हुआ है, यहाँ आपको मास लगाना, m है ये मास लगाना, तो क्या वेट क्या होता है आपका? सिंपल mg होता है। आपको g का वैल्यू भी दिया होगा, g का वैल्यू यहाँ 10 लेना आपको, तो आपका मास क्या हो जाएगा? वेट आपका कितना है? 600 डिवाइडेड बाई 10, 60 kg आपको लेना है। ठीक है, तो आपका 60 kg इंटू v² इज इक्वल टू 750। ठीक है, v² इज इक्वल टू 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 60। आप बच्चों को पता है यहाँ का आंसर क्या आने वाला है? सिंपल, v आपका 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ चुका। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही था कि आपको वेट को मतलब चेंज करने आना चाहिए। ठीक है, वेट आपको ये mg लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आंसर आएगा, वरना आप भटकते रह जाओगे इधर उधर और आपका आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बढ़ते हैं आगे और हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये रहा वो सवाल। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे पहली दफ़ा में बन जाता, मतलब आप एक बार ट्राई करो और वो बन जाता, तो यू डिजर्व दिस। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार, मतलब कुछ तो ट्राई ज़रूर करना। अगर बन जाता तो भाई सल्यूट है यार तुमको, तो मतलब समझ रहे हो सवाल को, और क्या कहते हैं आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। तो भाई क्वेश्चन रीड करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास दिस, तो आपका ये क्वेश्चन है 12वां, पता नहीं आपके बुक में कितना होगा, शफल होगा ऊपर नीचे, बट क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, तो मास कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 0.005 kg। ठीक, अब कहाँ गया बेटा? स्पीड भी दिया हुआ आपको, स्पीड दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है? ठीक है। अब एक रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है उसके तरफ। जैसे मान लो वो क्या रहा है कि एक बुलेट शूट हुआ है, ठीक है, उसका मास दिया हुआ है इतना, एक ऐसे बुलेट शूट हुआ, आगे आगे गया, यहाँ पे एक ऐसे टारगेट है बड़ा सा, बहुत लंबा सा। तो क्या हुआ ना, ये आया यहाँ पे ऐसे हिट किया और यहाँ तक आया ना, तो ये जो टारगेट है ना, ये इसको रेजिस्टिव फोर्स डायरेक्ट हो, और वो फोर्स कितना है? 1, 2, 3 हज़ार न्यूटन का ऐसे फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो आगे ये क्या कर रहा है ना, यहाँ आते 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 कोई एक डिस्टेंस मान लो x, ये आके यहाँ पे रुक जा रहा है, मतलब यहाँ के आके ऐसे क्या हुआ है, रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा वर्क डन हो रहा होगा, इसके ऊपर कुछ वर्क डन हो रहा होगा, जितना भी एनर्जी लेके आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था यहाँ पे, या फिर धीरे 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 इस पे रेजिस्टिव फोर्स लगे जा रहा है, तो एक डिस्टेंस पे आके ये रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो पहला सवाल पूछ रहा है, फाइंड द, आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, बी पार्ट पे देखते हैं, द डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट हैज पेनिट्रेटेड बिकॉज, हाँ, तो आपको सिंपल ये एक्स वाला डिस्टेंस निकालना है, एक्स डिस्टेंस आपको निकालना है। अब सी वाला पार्ट देखते क्या बोल रहा है, द स्पीड विथ विच द बुलेट इमर्जेस आउट इफ द टारगेट। ठीक है, अगर मान लो ये टारगेट है, टारगेट हम एज्यूम करें, टारगेट मान लो ऐसा भी हो सकता है बड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होगा, कुछ ऐसे एम लगाने वाला, उसका थिकनेस होगा इतना बड़ा। ठीक है, तो वो बात की बात है। ठीक है, हम बस आपको समझाने के लिए लंबा कर रहे इतना। मान लो इसका डिस्टेंस आपका सिर्फ 0.5 मीटर। ठीक है, तब जाके बुलेट में कितना काइनेटिक एनर्जी पूछा, क्या पूछा? अच्छा, ये कितना स्पीड से निकलेगा यहाँ से, तो इसका फिर स्पीड कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है स्पीड। ठीक है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है जितना हम लोग को लग रहा था। सिंपल, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, हाफ mv², आपको सब कुछ गिवन ही है। ठीक है, 0.005 इंटू v², 500 इंटू 500। ठीक है, थोड़ा काटते पीटते हैं, ये 1000 नीचे आ गया, ये 20 1 0 1 0। तो आपको दिख रहा है कि अब यहाँ कुछ और कट सकता है, इसको कर सकते हैं,
ये आपका 25 हो जाएगा, तो 25 इंटू 25 आपका 625 जूल आ गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डन। अब ये एक्स डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, सबसे मेन मुद्दा बात। देखो वो क्या रहा ना कि ये बुलेट आ रहा है कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके, ठीक है, इतना काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। अब ये बुलेट आया यहाँ पे, इसमें मार के फिर ये धीरे धीरे इसका ना एनर्जी लॉस होते जा रहा है। लॉस हो रहा मतलब इस पर कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन पता एक टाइम पे आके ना इस एनर्जी के इक्वल हो जा रहा है, तब जाके ये रेस्ट पे आ जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी आपका वर्क डन होगा। तो यहाँ पे इसका वर्क डन इसी के इक्वल होगा, तब जाके ये रेस्ट पे आ रहा है। रेस्ट पे आ रहा है वो क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, 625। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना है 1000, डिस्टेंस डी, डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक्स लिया ना, यहाँ डी ले लेते हैं, यहाँ एक्स। ठीक है, 625, तो एक्स हो जाएगा हमारा 0.625 आपका मीटर आ गया। ठीक है, और उसी तरह बोला है कि अगर मान लो इसका थिकनेस 0.5 ही मीटर है, ठीक है, जैसे इसका मान लो डिस्टेंस कुछ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, 1 मीटर आसपास, तब जाके यहाँ पे आके कहीं रुक गया, ठीक है, इतना डिस्टेंस पे आके रुक जा रहा है। ठीक है, बट अगर मान लो हम इसका हम आधा कर दिया, 0.5 मीटर कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या वेलोसिटी कुछ बचेगा, सोच के देखो, ज़रूर बचेगा, क्योंकि देखो ये 0.625 मीटर पे आके ये मतलब रेस्ट पे आया, तो मतलब अगर 0.5 पे रहा तो कहीं ना कहीं इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड बच जाएगा। तो स्पीड निकालने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना बचा है इसके पास। ठीक है, तो वो क्या करना है, सिंपल क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। एज यहाँ पे आपको दिखा हुआ फोर्स आपको उतना ही लग रहा है, 1000 इंटू 0.5, 500 आपका क्या कहते हैं वर्क डन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 500 वर्क डन होगा, मतलब लॉस होगा आपका यहाँ पे 500 जो एनर्जी होगा ना, यहाँ पे एक लॉस हो जाएगा। और आपका टोटल कितना था 625, तो क्या कुछ नहीं करना, 625 माइनस 500, तो ये आसपास आपका 125 जूल, मतलब इतना आपका काइनेटिक एनर्जी बचा होगा इस वाले बुलेट में। ठीक है, ऐसे देखो हम लोग यहाँ से शूट किए, ठीक है, शूट किए तो कितना इसके पास आया 625 जूल से आगे जा रहा। अब यहाँ पे एक टारगेट आएगा, टारगेट में इसको लगा, टारगेट को ऐसे मारा, ठीक है, तो टारगेट से ये पार हो रहा, हल्का हल्का इस पर रेजिस्टिव फोर्स इस तरफ लगा रहा है, ठीक है, रुकने के लिए इसका, तो ऐसे पार हो रहा, यहाँ से जैसे ही निकला तो यहाँ पे इतना कुछ लॉस हो गया इसका एनर्जी, कितना लॉस हुआ आपका 500 जूल एनर्जी यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, और यहाँ से फिर बुलेट वापस दोबारा निकला, उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी बचा 125। ठीक है, अब 125 आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², आपको ये पता है, इसमें क्या ही पता करना, आपको मास भी पता है, आपको ये निकालना है, नहीं निकल जाएगा, ज़रा सोचो, नहीं निकल जाएगा। सिंपल कुछ नहीं करना, 125 डालो, हाफ आपको m मालूम है 0.005 है, हाँ ठीक है, इंटू v², तो v² इज इक्वल टू 125 इंटू 205। ठीक है, ये यहाँ से आएगा 1 2 3, थोड़ा काटते पीटते हैं। ठीक है, ये 5 से गया, 5 2 ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो कुछ नहीं घटेगा, सिंपल 50 या लिख दो 5 इंटू 40। ठीक है, यह आ जाएगा आपका रूट में। ठीक है, तो ये पता है ये दो दो करके बाहर आ गया, तो 100√5 आ गया आपका, सिंपल मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी आ गया। बट अगर आप इतना करके छोड़ते हो तो पूरी तरह से आंसर सही है। ठीक है, अगर आप इतना करके एग्जाम में करके आते पूरी तरह से आंसर सही है, आपका कहीं गलती नहीं हो, क्योंकि भाई √5 का वैल्यू ऐसे भी किसी को याद रहता नहीं है। ठीक है, और आपका जो आपका लेवल का एग्जाम होने वाला है ना, उसमें या तो अगर आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में आपको दे देगा √5 का वैल्यू, अगर आपको एक्यूरेट निकालने बोलेगा, या फिर एक पतला सा शायद बुक रहता है उसमें शायद वैल्यूज वगैरह लिखा रहता है, तो अगर आप एग्जामिनर से मांगो तो वो ही दे देता है। बट अगर आप यहाँ करके लिख दो तो भी ये पूरी तरह सही है। लेकिन इसको फर्दर सॉल्व किया, आपके बुक में फर्दर सॉल्व क्या किया, सिंपल आंसर ही लिख दिया। वो कितना लिखा है आपका 223.6 मीटर पर सेकंड। एज आपका जो ये होता है ना √5 होता है 2.236 ऐसे करके इसका वैल्यू होता है, तो ये सिंपल इसमें मल्टीप्लाई हो गया 100। ठीक है, तो अब अगर इतना करके भी छोड़ो तो भी तरह से आपका आंसर सही है, कुछ नंबर कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आपको √5 का वैल्यू दिया हुआ एग्जाम में दिया हुआ तब जाके इसको डालना है। ठीक है, नहीं दिया इतना करके छोड़ो, पूरा सही है। ठीक, नंबर पूरा मिलेगा। तो हम जानना चाहेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये वाला सवाल कितने से बना, उसको देखते भाई हम सैल्यूट जरूर भाई इमोजी से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ऑनलाइन में और क्या ही कह सकते हैं।
सामने रहते तो सैल्यूट देते, मिठाई विठाई खिलाते, और क्या कर सकते। खैर बढ़ते हैं हमारा लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट मतलब एग्जाम्पल का लास्ट, ठीक है। 14 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखते रहो। बॉल ऑफ मास दिस, बॉल का मास दिया है 10 ग्राम। 10 ग्राम को डिवाइड कर दो 1000 से, हमको यहाँ पे किलोग्राम में बात करना है, मतलब 0.01 kg, ठीक है। और क्या बोला है, हाइट 5 मीटर से गिरा, फिर क्या हुआ, रिबाउंड हुआ। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। यहाँ पे इसको फिगर बना के समझाते हैं। ये बॉल है, 5 मीटर हाइट पे था, बॉल क्या हुआ, नीचे 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 आया, फिर ये बाउंस बैक किया। बाउंस बैक कितना पे किया, 4 मीटर पे बाउंस बैक किया, ठीक है। ये सिनेरियो हो रहा है, जैसे मान लो नहीं खेलते हम लोग, क्या कहते हैं, चलो बास्केटबॉल है, ठीक है। बास्केटबॉल ऐसे ड्रिबल करे ऐसे, बास्केटबॉल एक बार ऐसे नीचे करा, मतलब 5 मीटर पे था, नीचे गिरा है, तो रिबाउंड जब हुआ ना तो 4 ही मीटर तक आया, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है वो लिख लिया जाए। ए पार्ट है इसका, फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और क्या पूछ रहा है, बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी समझ जाना यार, क्वेश्चन तो लिखा ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी निकालना जब मतलब नीचे आ रहा है, यहाँ कहीं पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। एकदम यहाँ पे जब स्ट्राइक ही करने वाला है नीचे ग्राउंड को, ठीक है। अब सी वाला पार्ट देखते, सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ये नीचे स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक करके जो ये वाला पॉइंट पे आएगा ना, ठीक है। ये मान लो आपको सी पॉइंट पे निकालना है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वाला एक और पार्ट है, लॉस इन के ई। अब लॉस क्या हुआ है हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लॉस मतलब लॉस एनर्जी नहीं हुआ, वो इधर उधर कोई फॉर्म में चेंज हो गया, जैसे हीट वगैरह हो गया, या साउंड वाला एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। लॉस मतलब ऐसा कुछ लॉस हो नहीं रहा। आपका एक स्टेटमेंट है आपका बुक में कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते, मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब देखो होता क्या ना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगा मैक्स, और यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा 0, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल का बात करें, अब नीचे नीचे जैसे जैसे बढ़ेगा ना, जैसे इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे ना काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगा। बट इसका जो टोटल आएगा ना, ऐसे टोटल एनर्जी, वो आपका यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम, हर जगह पे सेम आएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम आएगा, ठीक है। अब हमें क्यों बता रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम बोल के थक चुके हैं, mgh होता है, ठीक है। एम आपका कितना है 0.01, जी आपको कितना लेना है 9.8 लेना है, हाइट आपका कितना है, कितना 5 मीटर है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 98 × 5, सॉरी, हाँ सही है शायद 49, नहीं हाँ सही तो है। आपको कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। 49 है कि 90 है, 490 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1000, 1010.49 जूल आपका आ गया काइनेटिक, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये निकाल चुके हैं, और वो क्या है 0.49 जूल। अब ये कैसे आया वो समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी था ही नहीं, एकदम मिनिमम, बहुत कम, मतलब ना जीरो ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे है, नीचे नीचे आ रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। यहाँ लाते आते आते क्या बोला, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब एकदम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी तो हम बोले यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो उस वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी होगा वो सेम होगा। उस वजह से इसका आंसर आया 0.49 जूल, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है। अब बोलेंगे ये कैसे निकाले, ठीक है। अब जैसे मान लो ना ये नीचे आ गया, ये वाला चीज़ हटा दो, इसको काम करो मिटा दो। क्या हुआ, अब यहाँ से बॉल बाउंस किया, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक करके ऊपर उठा। अब ऊपर उठ के ये 4 मीटर तक आया है, 4 मीटर तक यहाँ तक आया है। अब यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना मैक्सिमम होगा, यहाँ से उठेगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0 होगा, ना के बराबर होगा। यहाँ पे हाइट देख रहे हो कितना mgh, हाइट कितना ही कम है, और यहाँ आते आते हाइट इसका बढ़ रहा है।
आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी ना के बराबर मतलब 0 के बराबर है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स के बराबर, मतलब टोटल एनर्जी तो दोनों तरफ नीचे और ऊपर तो सेम ही होने वाला, तो यहाँ का जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो यहाँ कहीं काइनेटिक एनर्जी होगा जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ mgh लगा दो, ठीक है। m आपका कितना है 0.01 9.8, यहाँ आपको चार्ज लेना है, ठीक है, 98 × 4, तो आपका कितना आएगा 0.382 आने वाला, शायद मेरा आंसर सही है, 0.92 आ रहा है, सॉरी 36 होता है, 36 + 3 39 होता है, हम वहाँ गलती कर चुके थे, ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं, हल्का मिस्टेक सर से भी होता है, सर को माफ़ करो। देखो ना भाई, सॉल्व कर रहा है बंदा, और क्या चाहिए तुमको, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है लॉस, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला सेम तो नहीं है, ठीक है। तो वो लॉस क्या हो रहा है, लॉस असल में क्या हो, नीचे गिरा तो कुछ आवाज़ आया होगा, तो आवाज़ में आपका एनर्जी चेंज मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया, एनर्जी आपका घट गया, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, आपको लॉस है तो 0.49 को माइनस कर दो 0.392 से, और आपका जो आंसर आएगा भाई आपका लॉस होगा। सब्ट्रैक्ट करना है भाई, आप सब्ट्रैक्ट करने बैठेगा, इतना तो कर ही लोगे, ठीक है, आगे बढ़ते, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, 2 bodies of equal masses are placed at height h and 2h। 2 बॉडी है, मास के बारे में कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला, इक्वल मासेस बोला, अच्छा ठीक है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इसका हाइट ज़मीन से आसमान तक, नीचे से यहाँ तक h है, और यहाँ से इसका कितना है, इसका 2h है, दोनों का मास m है, दोनों पे g सेम ही लगने वाला है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या बोला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसका Pe1 इसका Pe2 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। इसका कितना होगा mgh1, ठीक है। इसका क्या होगा mgh2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा mgh, आपका h हाइट है, इसका क्या होगा mg2h। अब उसको क्या बोला है, रेशियो निकालने, वो रेशियो मतलब Pe1 अपॉन Pe2 mgh 30 सिंपल 1/2 या 1:2। ये तो बस ऐसे ही लंबा टाने, ऐसे इसमें कुछ था ही नहीं, पहला सवाल था इस वजह से लंबा टाने, फिर ऐसा सवाल और आता नहीं, इसको पट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइम देना अच्छे सवाल को, ये सब सवाल को टाइम ही देना ही नहीं है। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास kept at the height of this। अरे यार ये करना पड़ेगा, बताओ करना पड़ेगा। मास दिया हुआ है आपको, जी भी दिया हुआ है 10 मीटर/सेकंड², ठीक है। एच आपको दिया हुआ है 5, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, और आपको साफ दिख रहा है कि आपका 50 जूल आंसर आने वाला है। किस नहीं करना है, mgh करना था इसमें, ठीक है। सब कुछ आपका गिवन था, mgh करना, ठीक है। अब जब एग्जाम्पल वाले सवाल करके आओगे और ये सब देखोगे तो मजाक ही लगेगा भाई, जीवन में मजाक हो रहा है। बट कोई बात नहीं, एक्सरसाइज का पूरा करना था, इस वजह से पूरा कराया जा रहा है। तीसरा नंबर, अ बॉक्स ऑफ वेट दिस, आपको यहाँ वेट दिया हुआ है 150 kgf, तो मतलब इसका वेट कितना है, सॉरी 150 kg आपका वेट आ जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन इट इज दिस, फाइंड द हाइट। ये थोड़ा इक्वेशन वाला चीज़ है, बट है तो सेम ही, ये आपका m आ गया है, आपका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है कितना है 14700, ठीक, जूल। बोला है फाइंड द हाइट, क्या होगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, mgh वाला फार्मूला में डालना है, पोटेंशियल एनर्जी 14700 इज इक्वल टू m कितना है आपका 150 इंटू जी आपका 9.8 लेने बोला है, और x ये आपको हाइट निकालना है, ठीक है, हाँ 9.8 लेने बोला है, ठीक है। x इज इक्वल टू 14700 150 इंटू 9.8, हाँ दे दो 10 ये कैंसिल ही हो गया, 98 15,
14, अच्छा सॉरी 7, हाँ सॉरी, आपका कितना आएगा, आपका कट जाएगा, ये कितना आ रहा है 1470 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा होगा 10, सिंपल आपका हाइट आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। एज ये मल्टीप्लाई हो गया 1470 आ रहा था आपका, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया कट आ रहा है आपका, तो उस वजह से आपका 10 मीटर आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सब सवाल क्या ही बोले, इसमें टाइम देने का मतलब मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा सवाल है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला बेस आपसे पूछा जा रहा है। चौथा नंबर देखते क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg, हाइट जैसे मान लो क्या हुआ, एक 5 kg हाइट का बॉडी है, 10 मीटर पे था, 10 मीटर पे था, गिर के आ गया 4 मीटर पे, 5 kg का बॉडी है, ठीक है। बोल रहा है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो कुछ नहीं करता, अगर ऐसा कुछ आता ना लॉस निकालने वाला, तो कुछ नहीं करना आपको फाइनल माइनस सॉरी पी इनिशियल माइनस पी ई फाइनल कर देना। ऐसे देखो इनिशियल से मतलब बड़ा, जब भी कोई भी क्या कहता है ना ऊपर हाइट से नीचे आ रहा तो आपका हाइट घट रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में हाइट का ही खेला होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा mgh1 ले लो माइनस mgh2 ले लो, आपका m कितना, आपका बाकी सब चीज़ तो सेम ही रहने वाला है, h1 माइनस h2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। n कितना 5, g आपको कितना लेना है 10 लेना है, इंटू कितना आपका 10 माइनस 4, 5 इंटू 10 इंटू 6, 300 जूल आपका लॉस आ गया आंसर। टोटल एनर्जी पोल बाय द बॉडी एट एनी इंसेट, तो मतलब टोटल एनर्जी निकालना तो सिंपल आप ये निकाल लो mgh, ये वाला इनिशियल वाला, एज यहीं से यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0 होगा, बट आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मैक्स। उसी तरह आप यहाँ नीचे कहीं आओगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो सिंपल ये वाला इनिशियल वाला निकाल लो, आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। mgh निकालना है 5 इंटू 10, 10 ही लेना था ना, हाँ 10 ही लेना था, h कितना है 10, 500 जूल आंसर, टोटल एनर्जी आपका आ चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द बॉडी ऑफ मास, आपको यहाँ मास गिवन है 0.5 kg, और बोल रहे हैं लिफ्टेड इतना एनर्जी स्पेंड, तो यहाँ आपका एनर्जी स्पेंड दिया हुआ है, एनर्जी कितना स्पेंड हो रहा है आपका 1 जूल, ठीक है। तो आपको यहाँ सिंपल बोला है कि कितना हाइट तक गया होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ सब कुछ दिया, ये एनर्जी भी दिया और मास भी दिया, आपको सिंपल यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या हमारा mgh, आपको एनर्जी गिवन है 1, मास हमारा 0.5, आपको जी का भी कुछ बोला होगा 10 लेना है, और एच को एच लेने दो, तो ये पॉइंट गया, ये गया, सिंपल 1/5, या इसको फर्दर सॉल्व कर दो 0.2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल आपका फॉर्मूला बेस, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। पॉज करके ट्राई करते रहना, ठीक है, वरना फ़ायदा नहीं होगा मूवी देखने का। 6, अब 6 में भी आपको एक बॉय वेइंग दिस लाइंग ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ हाइट ऑफ 3 मीटर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। आपको बोल रहा है जैसे ये आपका एक फ्लोर है, और एक मान लो यहाँ पे एक फ्लोर है, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कितना मीटर का 3 मीटर का, उसके बाद चल गया कितना 9 मीटर वाले हाइट पे, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। तो इससे पहले जो भी हम लोग सवाल किए थे ना कि डिक्रीज या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जब भी ऐसा सब कुछ सवाल आएगा ना तो सिंपल डिफरेंस निकाल देना, वही आपका आंसर रहेगा। जैसे मान लो आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, आप उठ के यहाँ गए, ठीक है, तो उठ के यहाँ गए तो क्या आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब वही मान लो आप यहाँ से नीचे आए तो आपको क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लेकिन हुआ तो इतना ही ना, आपका हो तो इतना ही रहा है ना, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ क्या कहते हैं उसका डिफरेंस निकाल दो, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, आपको सबको जीवन ही है, mgh1 माइनस mgh2 करना है, mgh2 माइनस mgh1, ये आपका h2 है, ये आपका h1 है, ठीक है। mg कॉमन आ जाएगा, h2 माइनस h1 हो जाएगा, ठीक है। m आपका कितना 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 25, g कितना देने बोला, एज इट इज़ 10 लेने बोला है, और आपका 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, बच्चे को बच्चा
6। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो। 1500 जूल आपका इंक्रीज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। बस यही करना था आपको। ठीक है, तो आप सिंपल डिफरेंस निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। और हर एक चीज़ में, चाहे वो आपका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हो, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हो, कुछ भी पूछ रहा हो, सिंपल उसका डिफरेंस निकाल देना। ठीक है, उससे पहले जो हम बता भी रहे थे ना कि इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि असल में करना है। तो सिंपल कुछ मत करो, जो बड़ा वैल्यू है छोटा वैल्यू से उसको घटा दो, आपका जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। डिक्रीज या इंक्रीज लिख देना अपने हिसाब से। वेसल कंटेनिंग, ठीक है, 7वां नंबर सवाल। आपको यहाँ मास कहाँ गया यार, मास आपको दिया है 50 किलो। वाटर दिस प्लेस एट द हाइट इतना ऑफ द ग्राउंड अजीम। अच्छा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे आपका इतना हाइट पे, कितना हाइट है ये, 15 मीटर का हाइट है। यहाँ पे एक वाटर कंटेनर रखा हुआ है जिसका है 50 किलो वेट। आपको सिंपल मानना है कि यहाँ मान लो ये ग्राउंड लेवल पे आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इस लेवल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सिंपल मान लो आपको यहाँ डिफरेंस निकालने पर, बट असल में यहाँ 0 है। तो आप कोई भी चीज़ से 0 माइनस करो तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो सिंपल आप क्या करो, mgh लगा लो। m आपका है 50, जी आपका कुछ बोला है क्या, नहीं 10 ही बोला है, और आपका h है 15। तो 15 5 से 75 00 जूल आपका आंसर। सिंपल इतना ही करना है। हम बढ़ते हैं आगे 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल आपका ये रहा। अ मैन ऑफ मास, दिस मास दिया है 50 kg, क्लाइम्स अप द लैडर ऑफ हाइट, हाइट आपका दिया है 10 मीटर। कैलकुलेट वर्क डन, और दूसरा क्या बोल रहा है निकाल, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबको मालूम है भाई क्या करना है। ओ ये तो गिर गया यार। ठीक है, वर्क डन निकालने बोला तो बच्चों को जो पता है यहाँ क्या लगाना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये लैडर है, ये हम लोग ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ फोर्स मालूम चल गया, यहाँ फोर्स क्या लगेगा, mg लगने वाला है। आपका m कितना है 50, g का वैल्यू आपको कुछ दिया होगा, g आपको यहाँ 9.8 लेना है। तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, आपका 10 मीटर ही होगा। ये इससे कैंसिल हो गया। सिंपल आपको 4900 जूल आपका आ गया एनर्जी। और असल में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगा। अब बताओ क्यों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। असल में वही तो किए हैं, mg/h, बस उसको फोर्स मतलब वर्क वाले फॉर्मूले से रिलेट किया है। अब ये मत पूछना कि भाई mgh आप इसमें वर्क वाला में क्यों लगा, आपको यहाँ दिख रहा है कि हाँ भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अप साइड में आपका 10 मीटर हो रहा है, और आपका फोर्स कितना लग रहा है नीचे, आपको वेट नीचे से टान रहा है ना, ग्रेविटी, वही आपका mg लग रहा है। और ये असल में दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे आगे आपका कुछ फिगर वाला डायग्राम है, बहुत सारे कुछ ट्राई करो भाई। ये ऐसा एक सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो अगर ये आपसे नहीं बनता है तो बहुत वो वाली बात होगी, क्या कहते हैं, मतलब इतना कराने के बाद भी अगर आपसे नहीं बन रहा ना तो मज़ा नहीं आएगा यार। फिर ये ऐसा डायग्राम देखा तो लग ही रहा होगा, क्योंकि ऐसा सेम सवाल हम लोग आसपास पहले भी किए हैं। फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये 5 मीटर का हाइट है, ये कितना हाइट है इसका, 3 मीटर हाइट है। क्या बोल रहा है, ब्लॉक वेट का वेट आपको दिया हुआ है, तो 100 न्यूटन का आपका वेट दिया हुआ है सिंपल। स्लोप और आपका फोर्स भी दिया हुआ कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, ये भी है। तो आपको क्या निकालने बोला, ए पार्ट व्हाट इज द वर्क डन। ठीक है, यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन कितना हो रहा है, सिंपल आपको वर्क निकालना है यहाँ पे। बी पार्ट में क्या बोले, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सिंपल। सी आपको बताना है कि डिफरेंस है तो वो क्यों है, बस इतना ही बताना आप। ठीक है, अब वर्क डन निकालना है। बच्चे को पता क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है आपका, क्या क्या है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 500 जूल का आपका वर्क डन हुआ है। सिंपल खत्म, इतना ही करना है। अब बोला इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। आपको mg गिवन है, कितना दिया, पहले दिया आपका वेट, ठीक है 100 न्यूटन,
इंटू एच। अब हाइट बताओ, ये लेंगे ये लेंगे, हाइट असल में क्या है, बॉडी आपकी यहाँ पे है, तो हाइट क्या है, ये है कि ये सिंपल आपको पता है 3 मीटर ही है, तो यार 3 से कर देंगे, 300 जूल आपका आ गया। अब देखिए डिफरेंस तो कुछ तो है, 500 माइनस 300, आपको 200 का डिफरेंस आ रहा है। अब 200 का एनर्जी, ये इतना जूल एनर्जी असल में लॉस हुआ कैसे, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो ये 200 जूल एनर्जी कहाँ उड़ गया, हवा में तो नहीं उड़ सकता। तो असल में देखो हो क्या रहा है, ये मास है जो भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स भी तो कुछ काम करेगा ना, फ्रिक्शन वाला फोर्स भी अपना कुछ दिखाएगा जादू की भाई नहीं आने देंगे तुमको ऊपर, ठीक है नीचे ही रहो तुम, तो ऊपर आएगा, यहाँ से आपको फोर्स लग रहा है नीचे, तो यहाँ वो वाला एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है। ऊपर से कोई कुछ एनर्जी यहाँ पे आपका हीट एनर्जी में भी चेंज हो गया, जैसे आप घसीट के ऊपर लेके जा रहे हो तो कुछ हीट एनर्जी में भी लॉस हो जा रहा है, तो वो है आपका 200 जूल एनर्जी है। वरना अगर कोई लॉस नहीं होता, फ्रिक्शन भी काम नहीं करता, हीट एनर्जी में चेंज भी नहीं होता, या साउंड एनर्जी में भी चेंज नहीं होता, तो असल में ये भी 500 आता, ये भी 500 आता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास, मास आपका गिवन है 1 kg, क्या बोला है, और वेलोसिटी भी आपका गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बनाए यार हम, या छोड़ दिए इसको ऐसे, कुछ नहीं करना आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम 10 इंटू 10, 50 जूल काइनेटिक एनर्जी, खत्म। बस यही सब करना है आपको, फॉर्मूला बेस जा रहा है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, खत्म। ये कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं। जरा नंबर, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज हाफ, हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी चेंज। मान लो काइनेटिक एनर्जी है आपका, एक गाड़ी है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा ख़राब है मेरा, यहाँ पे भी वही सेम गाड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी बना ही दिए तो नाम भी दिए जाए, ये हमारा है लैम्बो, ये भी लैम्बो है, ठीक है। हमारा देखो भाई कंपनी ना देख ले वरना बनाना बंद कर दे, कितना गंदा ड्राइंग बना है। क्या बोला यहाँ पे, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, कहाँ गया भाई, स्पीड, हाँ मान लो यहाँ v आपका स्पीड है, तो यहाँ v/2 हो जाएगा। अब बोला काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ke1 का हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल। इसका क्या हो जाएगा, हाफ एम, दोनों का तो सेम ही है, लैम्बो लैम्बो दोनों है, v/2 का स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 m वी स्क्वायर बाई 4, और इसको आगे लिया 1/4 को, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ke1 है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो 1/4 ऑफ ke1, आपका यही आंसर है कि आपका जो इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी उसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल भी शायद सेम ही है, देख लीजिए। कैलकुलेट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इफ द वेलोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ। तो ये रहा आपका 12वां नंबर सवाल, ठीक है। तो असल में सब कुछ सेम ही रखते हैं, यहाँ पे भी लैम्बोर्गिनी वाला ही क्या बात करते हैं, ठीक है। लेकिन असल में क्या बोला है यहाँ पे, आपको डिफरेंस भी करके दिखाना है, ठीक है। तो असल में कुछ नहीं करना आपको, ke1 माइनस ke2 करना पड़ेगा। तो ke1 क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है हाफ एम कॉमन आ जाएगा, वी भी कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम 4 माइनस 1 आपका जगह 3/4, 3/4, कुछ नहीं करना है आपको, 1 हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 3/4, सिंपल आप लिख दो 3/4 ऑफ ke1, या ये ke1 क्या था आपका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो दोनों सवाल लगभग सेम था, इस वजह से हम ये सब कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। और एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता ना, तो मतलब ऐसा गाड़ी वन बना देना, बस लिख देना कि हाँ काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, फिर इसका मास ये, इसका मास ये, उसको करके दिखाना तो ना पेपर भर देना, ठीक है। पेपर ऐसे ही बहुत मोटा सा देता है लोग, ठीक है। तो तुम लोग का पूरा तो कभी किसी का भरा पाता नहीं है, तो जितना हो सके ना उसका यूज़ करना, पूरा नीट एंड क्लीन करके बनाना, ठीक है। जितना स्पेस लग रहा है लगने देना, या 2-4 लाइन छोड़ छोड़ के एकदम मस्त मक्खन जैसा बना के देखना, ठीक है।
भले 2 नंबर का सवाल एकदम बढ़िया सा सजा के लिखना, ठीक है, लंबा लंबा नीट एंड क्लीन, उसमें नंबर बहुत मिलेगा। 13 नंबर, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है, आर मूविंग विद द स्पीड। तो मान लो ये बॉडी है ए, यहाँ पे एक बॉडी है ए, ठीक है, दोनों सेम है, कंडीशन अलग अलग है, इक्वल मासेस है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, ये 2v वेलोसिटी से घूम रहा है। अब बोला है दोनों का रेशियो निकालना है, तो क्या होगा, अगर इसका मास m है तो इसका भी मास m होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बोला ना, हाँ ठीक है, हाफ m v स्क्वायर, सिंपल, इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, हाफ m 2v स्क्वायर, हाफ m 4v स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ ke1 बटे ke2 करना है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m 4v स्क्वायर, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, 1/4 या 1:4 आपका रेशियो आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई बढ़िया सवाल आ नहीं रहा है क्या, सब ऐसे हलवे हलवे सवाल आ रहे हैं कि भाई 1 सेकंड में बन जा रहा होगा, ठीक है। कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस while another similar car is moving at a speed of this, find the ratio of their kinetic energy। तो फिर से आपका लैम्बोर्गिनी वाला सवाल आ गया। ये रहा हमारा बढ़िया सा सुपर कार जिसका नाम है लैम्बो, यहाँ पे वही गार्ड है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर से घूम रहा है, और ये जा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो इसका भी मास m ही होगा, इसका भी मास m ही होगा, ठीक है। यहाँ सिंपल आपको काइनेटिक एनर्जी ना, हाफ m 15 × 15, इसका हो जाएगा हाफ m 45 × 45, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल दो, इसको ke1 मान लो, इसको ke2 मान लो, ठीक है, ke1 अपॉन ke2 कर लो, ठीक है, हाफ m 15 × 15, हाफ m 45 × 45, ठीक है, ये गया ये गया ये गया ये गया, 5 3 15, 5 9 ये भी 3, ये 9 3 3 3 1 3 9, तो आपका 1/9 आ गया या 1:9 आ गया आंसर, सिंपल, यही करना था आपका। वैसे लैम्बोर्गिनी इतना धीरे तो चलता नहीं है, इसको ना ऑल्टो मान लो, ये अपना ऑल्टो। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल, अ बॉल ऑफ मास, मास दिया हुआ है हमारा 0.5 kg, स्लोज डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ, मान लो पहले इसका स्पीड था कुछ 5 मीटर पर सेकंड, बट कुछ कोई चीज़ के चलते कुछ हुआ होगा, उसका बाद में स्पीड हो गया कुछ 3 मीटर पर सेकंड। अब बोला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, मतलब आपको डेल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब सिंपल काइनेटिक एनर्जी का, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 है, काइनेटिक एनर्जी 2 कर लो, ठीक है। तो सिंपल आपको पता है इसका काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ 0.5 × 5 × 5, ठीक है। अब इसका काइनेटिक एनर्जी 2, हाफ m, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अरे ये सिंपल, इसको तो वो कर लो ना यार, कॉमन ले लेंगे, हाफ m कॉमन हो जाएगा, आपका पहला कितना था v स्क्वायर 25 - 9, ठीक है, हाफ × 0.5 × 25 - 9 16, 5 2 2 8 4 जूल का आपका डिक्रीज हो रहा है। पहले इतना कुछ एनर्जी से जा रहा था, उसके बाद इतना पे आया, तो इसका जो डिक्रीज हुआ ना आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज, वो आपका आ रहा 4 जूल। सिंपल आपको इतना ही करना है, 4 जूल का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, बस इतना ही करना था आप, ठीक है। अब बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कैनन बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, जो कि आपका हो जाएगा 0.5 kg, ठीक है। हमको ऐसा यूनिट में ही बात करना है, ठीक है। आपको यहाँ स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोलना, फाइंड
काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा कुछ और भी चीज़ मांग रहा है आपसे, कहा गया इट्स मोमेंटम। मोमेंटम, अब जिसको मोमेंटम नहीं पता वो होता है पी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी। आपका मोमेंटम यही होता है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम आपका कितना है 0.5 इंटू वी स्क्वायर, 15 इंटू 15, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या कटेगा कुछ, हाँ 5 1 5 5 2 10, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4। अब ये शायद फर्दर सॉल्व नहीं होगा, आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, 5 2 2, तो आपका आ रहा है 225/4। तो आपको अब 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 225, तो 4 5 20, 225, 4 6 24, तो यह 1 आ गया, तो आपको मालूम है यहाँ 0.25 आने वाला है, तो 56.25 आपका जूल आंसर आ गया। सिंपल, आपका काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब बोला मोमेंटम निकालना है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास आपका है 0.5, वेलोसिटी आपका है 15, 15/2 7.5 kg मीटर पर सेकेंड, आपका मोमेंटम आ गया। सिंपल, बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। हाँ, समझ में तो आ ही रहा। चल, क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल। अच्छा, यहाँ दो केस है, केस एक, केस दो। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, मास हो गया है डबल, DOUBLE डबल, और क्या बोला है, इन इट्स वेलोसिटी 1/2, हाफ हो गया है। तो अब बोल रहा है इसका इनिशियल क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और ये सब होने के बाद काइनेटिक एनर्जी निकालना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको सिंपल हाफ mv² लगाना है, हाफ है 10 20 इंटू 20, ये चल गया आपका 2 1 2 3 जूल आपका आ गया। सिंपल, अब बोल रहा है कि आपका मास डबल हो गया, मास 10 है तो कितना हो जाएगा 20 kg। अब बोला आपका वेलोसिटी 20 था, ये हो गया आधा, तो मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको सिंपल हाफ mv² यहाँ भी लगाना है, यहाँ हाफ, लेकिन यहाँ हो जाएगा 20, 10 इंटू 10 100 हो गया 1000 जूल आंसर। आपको बस इतना ही करना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18, क्वेश्चन नंबर 18। ट्रक ऑफ वेट, इस ट्रक का आपको मास मालूम चल जाएगा, वेट से कितना है 1 2 3 kg मालूम चल गया है। इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो गया है, कितना में 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, ठीक है, इतना मालूम चल गया हमको। कैलकुलेट्स इट्स वर्क डन, और क्या पूछा है, पावर पता ही आपका, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, आपका टाइम मालूम ही है 120 सेकेंड है। अब यहाँ मज़ेदार बात पता है क्या है, यहाँ मज़ेदार बात ये है कि आपको यहाँ कुछ दिया नहीं है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ आपको कहीं फोर्स दिख नहीं रहा है ना, आपको डिस्प्लेसमेंट कहीं दिख रहा है, यहाँ आपको खाली वेलोसिटी कुछ दिया है कि हाँ इतना चेंज हो रहा है, यहाँ आपको मास दिया हो। तो एक ना वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, पता हो क्या बोलता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या कह लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक होता है कि अगर वर्क डन निकालना तो सिंपल आप इसको कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या कह लो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या आपका वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकालना, मतलब इसका डिफरेंस निकालना, ठीक है। अब यहाँ दिया 36 किलोमीटर पर आवर, बस को हम लोग चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। आप UKG LKG में आप लोग पढ़े होंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करते हैं,
5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और वही अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते तो क्या कर देते, 18/5 से डिवाइड कर देते, ठीक है। डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब हम लोग का काम इसका है, 36 को पहले चेंज किया जाए, 2 बार में गया, या गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका पहले था, उसके बाद क्या हुआ 72, आपको पता है ये 4 टाइम्स में आता है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आ गया आपके पास, तो आपको क्या निकालना है, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, वही आपका वो आ जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियली आएगा, ठीक है। हाफ इंटू 1000, 1 2 3, आपका वी फाइनल कितना है 20, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक। हाफ इंटू 1000 इंटू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 300। तो हम इसको करते हैं 15 150 150 1 2 3, या इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में 1 2 3 4 5 1.5 इंटू 10⁵ जूल भी लिख सकते हो, या इतना भी करके जूल लिखोगे वो भी सही आंसर है, ठीक है। अब वर्क अपॉन टाइम ही निकालना आपको, पावर वर्क कितना है हमारा 5 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 120 सेकेंड्स आपका है, ठीक है, ठीक है। ये चल गया 3 4 12, 3 5 15, 1 2 3, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 00, 2 1 2, 2 1 2, ये आपका आ गया पावर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.25 इंटू 10⁻³ आपका वॉट पावर आ गया, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल आपको थोड़ा बढ़िया लगा होगा, एज बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में रहता है उसी को चेंज करके कर देते हैं, बट नहीं, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में बात करें तो अगर क्या कहते हैं एनर्जी के ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो वो है हमारा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 19 नंबर सवाल की तरफ और देखते हैं क्या बोल रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बॉडी ऑफ मास 60 kg एज द मोमेंटम, तो आपको यहाँ मोमेंटम दिया हुआ है 3 1 2 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और भी आपका एक और पार्ट है, वो क्या बोल रहा है स्पीड, सिंपल भी निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। आपको दिया हुआ है 3 1 2 3, मास दिया हुआ है 60, आपको यहाँ वेलोसिटी आराम से मिल जाएगा। थ्री टू सा आपको मालूम चल गया 50 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया स्पीड। तो स्पीड तो यहीं आ गया। अब आप सिंपल डाल लो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम कितना है 60, 50 इंटू 50 30, हाँ 5 5 25 00 इंटू 7 5 1 2 3 जूल आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब स्पीड यही आपका स्पीड जब हम लोग पहले ही निकाल चुके, खत्म, इतना ही करना था आपको। अब बढ़ते हैं आगे, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज भी कर सकते हो, आपका आंसर उसी में दिया हुआ तो 1 2 3 4 जूल आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते क्या बोल रहे हैं। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। 50 ग्राम मतलब 50/1000 0.05 kg। मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहे हैं, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास दिस टू गिव इट्स मोमेंटम दिस। तो आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। 5 वेलोसिटी कितना आ जाएगा 5/1000
0.05 100, ठीक है। तो आपका आ गया 100 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गया। अब जरा समझो, ये जो आपका है ना, ये आपका है फाइनल वेलोसिटी। आप लोग पढ़े थे ना वर्क डन वाला, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ मान लो आपका इनिशियल 0 है आपका स्पीड, ठीक है। आपका v निकल चुका है, ये आपका इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड। आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है ke1 माइनस ke2 करना है, ठीक है। तो आपको पता है इनिशियल आपका 0 है, मतलब ke फाइनल या ke इनिशियल ऐसे कर लो, या जैसा आपको सुविधा वैसे कर लो। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है, या v1 v2, ठीक है। तो आपको पता है u कितना है 0 है आपका, तो ये वाला कैंसिल होके 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल हाफ इंटू एम 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 50 नहीं 50 नहीं है 0.05 इंटू 100, ठीक है। यहाँ का यहाँ 100 कैंसिल, 250 जूल, ठीक है। इतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगर आपको इतना मोमेंटम चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे निकाले हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलते कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इनिशियल हम लोग एज्यूम कर, आपको यहाँ लिख देना कि एज्यूमिंग दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो 0 मान ली। तो अब सिंपल क्या है के फाइनल माइनस के इनिशियल किया, तो के फाइनल ये था, के फाइनल इनिशियल 0 हो गया, एज इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये काइनेटिक एनर्जी पूरा 0 हो गया, उसकी वजह से हम लोग बस ये निकाले और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। बचपन में तो क्या कहते कार्टून आता था रोल नंबर 21, कोई देखा है? कोई देखा है तो कमेंट करना भाई, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास दिस, मास दिया है 20 kg, ठीक है। मतलब मैन ए बोला ए कैरी अ बॉक्स वेट फॉर 5 मिनट फॉर अ बस, मतलब एक मैन है बॉक्स लेके खड़ा है 5 मिनट। अब 5 मिनट खड़ा हो या 5 घंटा खड़ा हो, हम लोग उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट लेके ऐसे खड़े हो तो आपका वर्क डन कितना होगा, या कोई भी एनर्जी स्पेंड कितना होगा, 0। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम कुछ डिस्प्लेसमेंट करें, हम लेके क्या बस खड़े हैं, कुछ कर रहे कुछ नहीं कर रहे, तो वर्क डन आपका 0 सिंपल। या आप पढ़े अब बी वाला पार्ट देखिए तो क्या बोल रहा है, रन कैरिंग विद द बॉक्स विद द स्पीड ऑफ दिस, तो आपका स्पीड दिया होगा कितना 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 20 इंटू 3 10 9 90 जूल आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। आप सी वाला पार्ट देखते हैं, सी वाला पार्ट क्या हो रहा है, रेजेस द बॉक्स बाई, एक मान लो यहाँ पे एक आदमी ऐसे है बॉक्स लेके, अब यहाँ कुछ शायद बस वगैरह है ना, ये कुछ बस वगैरह है, इससे कुछ 0.5 मीटर का ऊपर में, तो ये वाला बॉक्स को ना यहाँ से उठा के, मतलब मान लो ये बॉक्स कहीं अपना हाथ में लिया, एज्यूम कर लो ये अपना बॉक्स हाथ में लिया, अब यहाँ से उठा के यहाँ तक लिया, तो आपको पता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक करा तो कुछ वर्क डन करा, और वर्क डन कितना होगा mgh होगा, और वही आपका एनर्जी स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो m कितना था इसका 20, उसने यहाँ पे g भी दिया है 10 दिया है सिंपल, 0.5 से 10 गया, 5 2 10, 100 जूल एनर्जी आपका लगा उठा के रखने में, ठीक है 0.5 का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। अगर कोई अब तक पूरा वीडियो में पॉज करके खुद से सॉल्व भी कर रहा है ना, तो भाई उसके लिए सैल्यूट है यार, एक और बढ़िया सैल्यूट है आपके लिए यार। अगर आप डेडिकेटेड होकर पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे हो फिर वीडियो देख रहे हो तो हैट्स ऑफ, वरना तो भाई आधे से आधे मूवी देखने ही आते हैं। मास दिया होगा कितने 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम का एक बुलेट है, जा रहा है विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हमारा 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू अ स्टिल टारगेट एंड कम्स टू अ रेस्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालना है और एक निकालना है एवरेज रिटार्डिंग
फोर्स, कितना हो रहा डिस्टेंस उसको, 10 सेंटीमीटर। अब इसको बढ़िया से समझते हैं क्या बोल रहा है। कि हम क्या किए, यहाँ से मारे गोली, ठीक है, गोली मारे, बुलेट यहाँ से निकला, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई ऐसा टारगेट है, मान लो टारगेट इतना बड़ा कुछ है, ठीक है, लेंथ इसका बहुत ज़्यादा है कुछ, तो यहाँ से बुलेट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे लगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, बस एयर का फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा, तो उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो उसको हम लोग ना के बराबर मान लेते। फिर यहाँ लगा, तो यहाँ आते आते इसका एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होते जाएगा, फिर कुछ यहाँ तक आते आते ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है, रेस्ट पे आ गया। तो ये जो इसका डिस्टेंस है ना, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, ठीक है। इतना तक आके रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो आपको मालूम चल रहा है कि ये जो टारगेट है ना, ये इसको इस तरफ कुछ ना कुछ एक फोर्स लगा रहा होगा, रिटार्डिंग फोर्स, ताकि ये आके यहाँ मतलब इस तरफ जा रहा है, तो इसको उल्टा डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जिस वजह से ये रुक गया, ठीक है। तो आपको वो वाला फोर्स नहीं यहाँ पे निकालना, उससे पहले आपको निकालना है कि ये काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है। सिंपल है, हाफ mv², हाफ इंटू 50 ग्राम, 50/1000, हज़ार सॉरी 0.05 इंटू 500 इंटू 500, कहीं से कुछ कटेगा क्या, तो 25 आ जाएगा, 25 इंटू 2 2 ज़ा 4 1 250 मतलब 6250, 62250 आपका आ गया जूल आंसर, ठीक है। अब बोला एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, तो ये इस तरफ कुछ वर्क डन करा, ठीक है। तो ये मान लो इतना एनर्जी इसके पास था, काइनेटिक एनर्जी इतना था इसके पास, ठीक है, कितना था 6250 जूल कुछ था इसके पास, इतना था, इतना लेके यहाँ आया, यहाँ आते आते यहाँ रेस्ट पे आ गया। तो आपको मालूम चले ये एनर्जी पूरी तरह से लॉस्ट हुआ तब जाके रेस्ट पे आया, ठीक है, वरना कुछ ना कुछ ऐसे मोशन करते रह जाता। तो आपका जो ये होगा वर्क डन हो जाएगा, तो आपको सिंपल इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 6250 जूल, आपका डिस्टेंस दिया हुआ, आपको यहीं पे रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, तो 6250 डिवाइडेड बाई 0.1 10 62500 न्यूटन आपका फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, स्टार्ट तब जाके ये 10 सेंटीमीटर के बाद जाके रुक गया, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी किए थे, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये थोड़ा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के ऊपर है, ठीक है। तुम्हारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, बेसिकली पूरी तरह से इसी पे बेस्ड है। अ स्प्रिंग is compressed by a small trolley, तो देखो ऐसे करके ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, ट्रॉली है, चक्का है, ठीक है, इस तरफ कुछ वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन उससे पहले ये कंप्रेस है। चलो पूरा सिनेरियो जानेंगे अच्छे से, ठीक है। इसका मास आपको दिया हुआ है 0.5 kg, और उसके बाद ये 2 मीटर पर सेकेंड आगे चल जाता है, ठीक है। अब बोला व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी था जब इसको कंप्रेस करके रखा गया था, ठीक है, वो समझते हैं। अब देखो होता क्या ना, अगर मालूम इसको पूरी तरह से कंप्रेस कर दिया, ठीक है, पूरी तरह से ये कंप्रेस है, ठीक है, तो जब पूरी तरह से कंप्रेस है ना, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्स होगा, मतलब पूरा हाई होगा। और इसका जो टोटल होगा ना, के प्लस पी, मतलब टोटल एनर्जी, वो आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ पे भी ये मूव करके आगे जाएगा, मान लो कहीं आगे आके यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आके आ गया, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगा ना, वो भी कांस्टेंट ही होगा, भले उसका काइनेटिक एनर्जी में कुछ होगा और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा घट गया होगा या पूरी तरह से जीरो हो गया होगा, लेकिन टोटल एनर्जी आपका हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पे हो चाहे कहीं पे भी हो, आपका सेम होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इस तरफ ये पूरी तरह से कंप्रेस है, तो मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से है और काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, लेकिन जब ये मूव करने लग जाएगा, तो मूव करने लगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे करके क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा, मैक्स। तो आपको मालूम चल गया कि आप दोनों में से कुछ भी एक निकाल लो, आपको एक ना एक मिल जाएगा। तो आपको निकालना क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास उसके लिए कुछ है नहीं, उसके लिए चाहिए mgh वगैरह कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, मास और वेलोसिटी दिया हो, हम आराम से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और यही इसके इक्वल भी होने वाला है, ठीक है। हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के चलते एज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, हाफ mv², हाफ m कितना है 0.5, 2 × 2
10, 5 5 के 10, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, आपका आ गया 1 जूल आंसर पोटेंशियल एनर्जी। इतना अगर इसको पूरी तरह से आप कंप्रेस करके रखेंगे तो इतना आपका इसकी तरफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो इसी के साथ आपका जो बी वाला पार्ट था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो आई होप आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई भी कर रहे होंगे, तो आपका ये वाला एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वीडियो शायद लंबा हो गया होगा, मेरे हिसाब से शायद 1 घंटा से ज़्यादा हो ही गया होगा। तो ज़रूरी नहीं है आप एक शॉट में ही पूरा देखो, तो आप पॉज करके भी देख सकते हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा सी वाला पार्ट होगा। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए ओके बाय।